एक तो ये कि क्यों इस वक्त आवाम में जाना सूट नहीं करता नून लीग को, क्यों हम ये देख रहे हैं कि वो इलेक्टेबल्स की तलाश में ही हैं, और दूसरा यही कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की अब बात की जा रही है, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल होता हुआ भी नज़र आएगा? कोई श्योरिटीज़ दी जाएंगी, इस हवाले से इक़दाम होंगे? देखिए, जब यकीन दहानियाँ करा दी गई, यकीन दहानियाँ हो गई, ना सिर्फ इनको बल्कि इनके आसपास सारे लोगों को, हत्ता कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कौमी हुकूमत की बात कर दी, तो अब अवाम को कौन पूछता है जी? अवाम को आज तक किसी ने पूछा है? अगर आपका काम बगैर मार्केट में जाए हो रहा है तो आप क्यों जाएंगे मार्केट में? मुझे बताइए। अच्छा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, मेरे एक दोस्त है भोले बादशाह, हम उनको कहते हैं, वो तो जाएंगे, वो तो बिल्कुल जाएंगे, वो तो जलसे भी होंगे। अभी जरा एक महीने डेढ़ की बात है, इसके बाद देखते हैं, ये सारा कुछ होगा, ये सारे लवाजमात पूरे किए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, हम उनको भोले बादशाह कहते हैं। अच्छा, तो कल वो रात को मुझे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चीज होती है, ये किससे मांग रहे हैं ये सारे? तो बड़ी हमने यानी बहस व मुबाहिस के बाद जो चीज निकली वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे मांगी जा रही है जिनसे वोट की इज्जत को मांगा गया था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बेचारे इलेक्शन कमीशन से कौन लेगा, कौन दे? क्या उन्होंने देनी है? क्या ये फील्ड उन्होंने प्लेसेड करके देनी है कि हाँ जी ना हो हाकी खेड हो देते? ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों ने देनी है जिन लोगों ने यकीन दहानी कराई थी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों, यानी उन लोगों से तखातुब वो हैं जिनको के कहा गया था कि वोट को इज्जत दो। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है सामने। एक चीज की मुझे समझ नहीं आई जी, मैं ये स्टेटमेंट्स देख रहा था रामीन, उसमें मुझे एक ऐसे शख्स की बारे में 3 स्टेटमेंट्स मुझे नजर आई जो कि ऐन मुमकिन है कि हमारे चौथी मर्तबा बनने वाले वजीर आजम हो, यानी कि मैं इस मुल्क के एक बहुत मकबूल बड़े लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, समझ पहली स्टेटमेंट चौथी दफा से समझ गया था। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। जी, हो गया जी। दूसरी स्टेटमेंट उनके वालिद साहब की है, वो कहते हैं मुझे किसी ओहदे या वजारत की लालच नहीं है, का लालच नहीं है जी। तीसरी स्टेटमेंट, नवाज शरीफ से लोग डरते हैं, ये जरदारी साहब ने कहा। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि एक शख्स जो कि ना वजारत का उसको है पड़ी हुई कोई, ना ही उसको कोई वजीर आजम बनने की पड़ी हुई है, उसको कोई लालच नहीं है, उनकी बिटिया क्यों मुसिर हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे? नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही है किस शख्स की बात हो रही है। अगर तो उस शख्स की बात हो रही है जिसके बारे में शुनीद ये है और यकीन दहानी भी लगता है इसी की बारी हो रही है कि ये हमारे चौथी मर्तबा इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो हम अपनी जिंदगी में देखेंगे इनको बनते हुए वजीर आजम, तो उनको तो लालच ही नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि एक शख्स जिसको ना वजारत की लालच है ना ही उसको ओहदे की लालच है, वो क्यों आप उनको बनाना चाहते हैं जबरदस्ती? तो यहां से फिर बहस जो है वो कहीं और चली जाती है कि ये जो मंजर पे हमें नजर आ रहा है ना, ये कुछ और है और जो पस मंजर में है वो कुछ और है। इसके बारे में एक बात आपको और बताता हूं। देखिए, यकीन दहानी हो गई, नून लीग को भी हो गई, पी को भी हो गई, यानी पीपल्स पार्टी को भी हो गई। किसी भी वक्त किसी पर भी मेहरबान हो सकती है सियासत जी। इस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जरा 1 मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में। वो लोग जो ये समझ रहे हैं नून लीग में कि जी अगली हुकूमत हमारी है, हमें जो होमवर्क दिया गया है कि इतने सब पार्टीज को मिला लें आप अपने साथ और बनाएं हुकूमत, तो हम बना लेंगे। नंबर 1 मेरा तखातुब उनके साथ है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को तो मिल गई हुकूमत, हमारा कितना हिस्सा होगा वो भी मेरे यानी मैं उनसे भी मुखातिब हूं। और वो लोग जो कि अवाम है, जो मैं हूं, राव साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, आप, पूरी इसकी आम अवाम, जो आम आदमी है, उनके लिए भी कि सियासत का परिंदा जो है ना, जो हुमा है, और खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत का, देखिए आपने देखा कि हिलरी क्लिंटन पे सारे सर्वेज कर रहे थे कि जी हिलरी क्लिंटन जीतेगी। कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। और अगर अमेरिका में ये हो रहा है तो इधर जरा ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात है इस वक्त की आखिरी,
कि आप जो ये सिक्काबंद बातें करनी शुरू कर दी ना आपने सब ने कि जी नून लीग आएगी, वो हुकूमत बनाएगी, वजीर आजम, और सिर्फ फैसला करना है कि मरीम नवाज साहिबा को आपने चीफ मिनिस्टर बनाना है कि उन यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटे को, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। सियासत का ये हुबा जो है ये किसके कांधे पे बैठता है? यकीन कर लीजिए कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिसमें ये माशी मसाइल में फंसी हुई आपकी जो पूरी की पूरी आपकी मईशत है, उसमें ये कहना कि अब तो पक्का हो गया जी ये, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी इस असेसमेंट को याद रखिएगा। जब वक्त आएगा वजीर आजम बनने का, जब वक्त आएगा यानी चीफ मिनिस्टर बनने का, फाइनेंस मिनिस्टर बनने का, फॉरेन मिनिस्टर बनने का, तो लिहाजा आप जरा ध्यान से कदम रखें और अपनी नशिस्त जो है, जो बचे हैं संग समेट लो, अपने अपने हिसाब किताब को बराबर रखें, वादे वईद पे ना जाइएगा, क्योंकि जो वादे करने वाले हैं वो वादे ऐन वक्त पे बदल के इधर उधर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? पितरस बुखारी की बात पे यानी इसको खत्म करते हैं जी। उनकी एक उन्वान, उनकी एक थी कहानी थी, उन्होंने एक मजमून लिखा कुत्ते। अच्छा। तो उन्वान था कुत्ते, डॉग्स। उसमें वो कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते पता नहीं किस वक्त भौंकना बंद कर दें और काटना शुरू कर दें। तो जरा ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट्स आई, फिर ये खबरें सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद नाराज़ होकर दुबई चले गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई जाएंगे। फिर कुछ ऐसी भी हमने चीज़ें देखी इंस्टाग्राम पे, बिलावल भुट्टो ने अपनी डीपी चेंज कर ली, उसमें बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने तस्वीर लगाई। सिग्नलिंग क्या हो रही है सो पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए रामीन, अभी इलेक्शन चूंकि आसपास ही हैं, तो इस तरह की सियासतदानों के बारे में कि फ़लाँ सियासतदान ये कर रहा है, फ़लाँ सियासतदान का ये हुआ, फ़लानी मुलाकात हुई, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, MQM ने ये किया, इस्तेहकामा पार्टी ने, वगैरह वगैरह जी। ये कुछ 2-3 दिनों से ये जो बातें चल रही हैं ना कि ये बाप और बेटे का कोई इख्तिलाफ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने ये बताना है कि भाई मैं अलहदा से हूँ, ये नौजवान है, ये जो करना चाहता है करे। आप ये भी बताना चाहते हैं कि मैं ही हूँ, मेन आदमी मैं हूँ, वो नातजुर्बाकार है। मैं हैरान हो रहा था कि ये असल में चाहते क्या हैं, इस किस्म की एक चपकलश को, या इस किस्म की कशमकश को, या इस किस्म के जो इख्तिलाफ राय का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मकसद क्या है? मकसद भी नज़र आ गया कि वो 2 चीज़ें बताना चाहते थे कि नंबर 1 ये कि बिलावल जो है वो अपना अलहदा से उसका हिसाब किताब है, और नंबर 2 ये कि असल में इंचार्ज मैं हूं। मैं क्या कर रहा था? मैं ढूंढ रहा था खबर किधर है। ये तो कोई खबर नहीं है कि जी आपने अपनी डीपी चेंज कर ली, आप दुबई चले गए, वालिद साहब भी दुबई चले गए, शाम को रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपस में गपशप लगा रहे हैं, और लगे हुए एंकर्स और एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इसमें खबर किधर है। अच्छा। अब आपके साथ हम वो खबर शेयर करते हैं जो कि जरदारी साहब ने मुझे दी और हम सबको दी। वो खबर क्या है जी? खबर ये है कि जरदारी साहब ने कहा कि आइंदा आने वाली हुकूमत कौमी हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत। मैं दोबारा से कहता हूं, ये जरदारी साहब कह रहे हैं, जो कि जब इलेक्शन की डेट आई थी तो उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। तो ये चंद दिनों बाद अचानक ये कौमी हुकूमत कैसे बन गई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असल में खबर ही ये है कि मैं मान गया, मेरी पार्टी मान गई कि जो हवा इस वक्त चल पड़ी है हम उसका साथ देंगे, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखिएगा। एक तो सिंध हमारा है, दूसरा ये है कि जो पंजाब में या बाकी और जगहों पे जो हिसाब किताब हैं उसमें हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए।